पंडित समदर्शिन, सबको जो है समान भाव से देखना है और जो है भगवान की सेवा में जो है वो कार्य करना है। तो सही प्रकार से योगी वही होता है कि वो सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय भगवान का जो है वो ध्यान करता है और भगवान की सेवा में अपने आप को गुरु के सानिध्य में लगाता है। तो इस प्रकार से वो पूर्ण समाधि में है और वो बाहरी जो उपद्रव होता है, जो बाहरी कलेश होता है, उससे वो बच सकता है। जो त्रिताप है, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, इससे वो बच सकता है। लेकिन जो सो कॉल्ड जो अष्टांग योग की हम लोग बात करते हैं, या ध्यान योग या ज्ञान योग, तो वो अल्टीमेटली ये भक्ति योग में जाकर ही कल्मिनेट होता है। उसका अंतिम गंतव्य तक पहुंच भी सकते हैं, नहीं भी पहुंच सकते हैं। लेकिन भक्ति योग जो है वो जल्दी से हम लोग जो है वो भगवान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो ध्यानी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो क्रमशः जो है ब्रह्म तक या परमात्मा तक ही पहुंच पाते हैं। और उनके अंदर में जो है भौतिक इच्छाएं जो है वो बनी रहती हैं। और ये जो अष्टांग योग है, इसको करने के लिए बहुत हार्ड प्रैक्टिस, हार्ड टीचर, माने जो टीचर है, परिपक्व जो गुरु है, उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन जो भक्ति योग होता है उसमें नेचुरली जो होता है, हम लोग वो स्टेज जो है उस तक पहुंच सकते हैं और आत्म साक्षात्कार जो है हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हम लोग श्लोक लेंगे जैसे प्रभु जी ने लिया, जो 6.9 भगवत श्रीमद् भगवत गीता 6.9। सु सुहन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धिर्विशि विशिष्यते संबुद्धिर्विशिष्यते। रुदि प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। हरे हम्म, ये भगवान जो बोल रहे हैं, योग, जो योग की बात कर रहे हैं, जो वो योग में आदमी परिपक्व हो जाता है तो ये समान भाव हो जाता है। मतलब किसी से, सबको, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो शत्रु हो, चाहे तेशी हो, चाहे आपके ऋषालु हो, चाहे पुण्य आत्मा हो और पाप आत्मा हो, वहाँ यहाँ एकदम उत्तम जो भक्त हैं उनकी ये क्वालिटीज होती हैं। हमने सुना है और पढ़ा भी है कि श्रीपाद रूप गोस्वामी जो उन्नत भक्तों को उत्तम भक्त बोलते हैं, उनकी क्वालिटी है। तो ये उस क्वालिटी है लेकिन भगवान ने पहले बोला है कि जो तृप्त आत्मा होगी, जो तृप्त आत्मा होगी और जो भक्ति में संलग्न होगी, जैसे प्रभुपाद ने बोला ना, नित्य अतः कृष्ण नाम आदि नाम भवदे ग्रह इंद्रिया शिवान्मुख ही जीवादो स्वयं एवं सुहृदयात्। तो उस स्थिति में आएगा जिसने स्वयं सुहृदय सब भगवान और भगवान की लीला है और भगवान का प्रेम जहाँ स्फुरत हो चुका है, उसकी ये क्वालिटीज हैं कि वो सबके प्रति सम रहेगा। लेकिन ये क्वालिटीज को प्राप्त करने के लिए भक्ति होना बहुत जरूरी है। हालांकि आप भगवान आगे बताएंगे और इस अध्याय के लास्ट में बताएंगे भी कोई योगी कौन, मेरे उत्तम योगी कौन है और मेरा प्रिय योगी कौन है। योगी की, जो भगवान योगी की डेफिनेशन देंगे वहाँ, योगी की डेफिनेशन देंगे। फिर शायद 7वें अध्याय में भगवान ज्ञानी की डेफिनेशन भी देंगे, 7वें या 8वें अध्याय में। ज्ञानी कौन है, यहाँ बताए योगी कौन है। वास्तव में चाहे वो योगी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, जब तक वो भक्त नहीं है तो वो उसका ना योग कंप्लीट होगा, ना उसका ज्ञान कंप्लीट होगा। ज्ञान तब कंप्लीट होगा जब वो भक्त बन जाएगा, उस ज्ञान का लाभ उठाएगा। और योग तभी कंप्लीट होगा जब वो अपने आप को भगवान के साथ युक्त, अटैच कर देगा। अटैच कर तब होगा। तो यहाँ ये क्वालिटीज बताई हैं भगवान ने कि जो इस स्टेज में आ जाएगा, जिसकी अतृप्त आत्मा हो जाएगी, वो कैसा होता है, वो निष्कपट हितैषी, सबके प्रति समभाव रखता है। सबको प्रति समभाव रखने का अर्थ ये नहीं है कि सबको साथ एक ही व्यवहार करता, मतलब कि कुत्ते और साधु से व्यवहार नहीं। कुत्ते को भी करुणा करता है, उसको प्रसाद देता है और भी उसके जो भी
उसको कल्याण करना वो करता है, और साधु को सम्मान देता है, उसको आसन देता है, प्रसाद देते हैं, उसको सम्मान करते हैं। लेकिन उनको सबको परमात्मा, जैसे पंडिता समदर्शिनी, उनको सबको पंडित, सब में परमात्मा के दर्शन करता है, इसलिए समभाव रहता है। वो जानता है कि ये मेरा परमानेंट शत्रु नहीं है, ये केवल भौतिकता में इस बद्ध संसार में होके, बद्ध अवस्था में होने के कारण वो हमसे द्वेष कर रहा है। क्योंकि कोई जो आत्मा की स्थिति में, आत्मा की स्वाभाविक स्थिति में है, वो किसी से द्वेष नहीं कर सकता। और जिसको स्थिति प्राप्त हो गई है, वो सबके प्रति करुणा ही करेगा, उसको कोई मतलब नहीं है किसी से। मतलब इन द सेंस, उनसे किसी से घृणा नहीं हो सकती, किसी से ईर्ष्या नहीं हो सकती, किसी के लिए उनके मन में कोई द्वेष भावना नहीं हो सकती, वो सम रहता है। इसलिए पुण्य और पापी को, पुण्य आत्मा को नमस्कार करेगा, प्रणाम करेगा, और उनको, उनके प्रति श्रद्धा होगी। लेकिन पापी के प्रति भी उनकी होगी कि जीव है, और करुणा करके उनको भी हरि नाम, हरि भक्ति में जोड़ने का प्रयास करेगा। तो ये स्थिति है जो आत्मा तृप्त आत्मा है। मेरा गला बहुत खराब है, इसलिए मैं थोड़ा सा योगी युंजित सततम आत्मनाम रहसि स्थित, एकाकी यत चित आत्मा निराशीर परिग्रह। हरे कृष्णा। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को बस में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो यहाँ भगवान बताते हैं योगी को क्या करना चाहिए। योगी को सब समय मनसा वाचा कर्म प्राणे अर्थे दिया वाचा सदा आचरण श्रेय आचरण सदा। भागवत बोलते हैं ना कि प्राण से, अर्थ से, बुद्धि से और वचनों से जो भगवान की सेवा में लगा रहता है, वो सबसे श्रेयग्रस्त है। और ये यहाँ पे भगवान ले वाले शरीर, मनसा कर्मणा वाचा, और या आत्मा लिखा है यहाँ पे, कि मन के द्वारा, कर्मों के द्वारा, और हर हर प्रकार से वो कहाँ स्थित होना है? सदैव भगवान में स्थित होना चाहिए, सदैव परमेश्वर में स्थित। उसका सारा फोकस, सारी एक्टिविटीज, सारा एंडेवर क्या होना चाहिए? वो कैसे हम भगवान के साथ युक्त रहें, कैसे भगवान की सेवा में लगे रहें, वो युक्त रहने का। जैसे बहुत सारे लोग, जहाँ योगियों की बात हो रही है, कि परिवार को छोड़ के, समाज को छोड़ के जंगल में जाते हैं, जंगल में जाके रहना चाहते हैं। पहले होता था, अभी तो जंगल ही कहीं नहीं रहे हैं। या हिमालय में जाते हैं, कहते हैं हिमालय में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, या ऐसे एकांत स्थान में जाते हैं, तो वहां जाके योग विद्या का अध्ययन करते हैं, या योग विद्या को प्रैक्टिस करते हैं। और किस लिए? वो इन संसार, वो छोड़ता क्यों है वो संसार को या परिवार को? वो बोलता कि ये मेरे लिए बेस्ट अवस्था नहीं है, या मेरे लिए ये उचित नहीं है, या मेरी जो मेरा लक्ष्य है उसको, उसके लिए ये कंफर्ट जगह नहीं है, या उसके यहाँ रहना मेरे लिए, मेरी बहुत आध्यात्मिक प्रगति के लिए उचित नहीं। तभी जाके हिमालय में जाएगा, वहां जाके साधु बनेगा। अगर वहां जाके यहाँ से छोड़ के जा रहा है, डिस्कम्फर्ट है, लड़ाई, घर में लड़ाई होगी, परिवार, हम लोग जीवन में भौतिक रूप से असफल हो गए, या और समस्याएं हैं, बहुत कर्जा उठा लिया, घर छोड़ के भाग के वृंदावन या उस जगह जाके चले गए, तो वहां जाके तो कोई लाभ, हमारे मन में तो भगवान को प्राप्ति का कोई लाभ नहीं, इच्छा नहीं है। हम नहीं चाहते भगवान की प्राप्ति हो, या हमारी कोई लक्ष्य ही नहीं है, हमारे मन में ऐसा कोई चिंतन ही नहीं है कि हमको भगवत प्राप्ति करनी है। तो हमारा वहां जाके होगा क्या? तो कोई लाभ नहीं होगा। और अगर हमारी इच्छा भी है कि हम परिवार को, समाज को, बहुत इस ये वातावरण को छोड़ के एकांत में जाके रहते हैं, तो हमारा जो वो होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि प्रत्येक प्रकार से, प्रत्येक क्षण मैं वो कृष्ण को कभी नहीं भूलूं। और प्रभुपाद बोलते हैं ना कि हमारी कृष्ण भावना अमृत की है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये भक्ति, कि हम कभी भगवान को नहीं भूलें, सब समय भगवान को याद करें। लेकिन बोलते हैं कि ऐसे योग में जो लगे रहते हैं, तथाकथित योग में लगे रहते हैं, जिनका मन, बुद्धि, उनकी आत्मा भगवान पे केंद्रित नहीं होती, भगवान में नहीं लगती, कहते कुछ सालों बाद आ जाते हैं, वो वापिस आ जाते हैं, बोले कि फिर समाज सेवा में लग जाते हैं, समाज सेवा में लग जाते हैं। एक प्रभु जी, एक
एग्जाम्पल दे रहे थे। वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि योगी बहुत साल योग करके वापस अपने गांव में आया, अपने मित्र को बोला मिला, तो एक मित्र योगी बन गया और दूसरा मित्र भक्त बन गया। तो वो 25 साल बाद वापस आया और उसने बोला कि तुमने क्या किया? मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया, मैंने बहुत सिद्धियां प्राप्त की। और तुमने क्या किया? मतलब भगवान की सेवा में लगा हूँ, मैंने आध्यात्मिक आनंद प्राप्त किया। अब मैंने बहुत भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा की। मैं सब समय भगवान की सेवा में लगा रहता हूँ। तो वो जाते हैं गंगा के तट पे, तो दोनों, जो उनका दोस्त भक्त होता है वो नाव का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उसका योगी बोलता है, तुम इतने साल में भक्ति कर क्या पाया? मैं तो पानी में चल सकता हूँ, सिद्धि पाई पानी। वो गंगा के ऊपर से, जल के ऊपर से चल के चला गया। और उनका दो नाव आई, उनका दोस्त 25 पैसा दिया और गंगा को नाव में पार कर दिया। बोला देखो बोला कि देख मैंने कितना कुछ प्राप्त किया। बोला तुमने बहुत प्राप्त की, तुमने सिद्धि प्राप्त की, 25 साल ने तपस्या करके तुम सिर्फ पानी पे चला और तूने उपलब्ध किया कि 25 पैसे, सिर्फ 25 पैसे तूने प्राप्त किए। मैं उसी 25 पैसे से मैं गंगा नाव में बैठ के पार हो गया। लेकिन मेरे में आध्यात्मिक सुख है, मेरे में आध्यात्मिक शांति है, मैं भगवत आनंद में हूँ। या मेरे को भक्ति करके ये भगवत आनंद, भगवत सेवा प्राप्त की, जो मेरे जीवन के अंत में, मेरे अंते नारायण स्मृति या अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवर में, अंत में भगवान को याद करके भगवत धाम नित्य काल के लिए मैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट छूट पाऊंगा। लेकिन तुमने सिद्धि प्राप्त होकर पानी में ही चल पाया, जो सिर्फ उसका मूल्य 25 पैसा है। उस नदी को पार करने का मूल्य 25 पैसा है। तो अगर हम लोग, या जो जोगी की बात करें, अगर वो भगवान में युक्त नहीं होंगे तो लाभ नहीं होगा। क्योंकि देखिए यहाँ भगवान एक और बात बोले, एकाकी, एकाकी, अकेले, यत चित्तात्मा, आगे बोल रहे यत चित्तात्मा, एकाकी। लेकिन एक कलयुग में, मतलब कलो संगे संभवा, कलयुग संकीर्तन का मूवमेंट है, इसलिए ये एकाकी होके। और कोई प्रभुपाद भी बोलते हैं कि हमको अगर जब बेस्ट जब कब होगा, जब हम भक्तों के साथ रहे, जब हम कुछ 4-6 भक्त मिलके एक स्थान में तुलसी महारानी को रख के जब करें, तब बेस्ट जब होगा। एकाकी होके होके हमको नींद आएगी, एकाकी होके हमको नींद आएगी। और बोलते हैं रहस्य, रहस्य कि मन को एकांत स्थान में जाओ। एकांत स्थान में जाने का लाभ तभी है जब हमारा मन नियंत्रण में है। अगर हम एकांत स्थान में जाते हैं, बोले कि अपना अगर करेक्टर को चेक करना है, तो उसका बेस्ट वे क्या है? जब आप अकेले होते हो तो क्या करते हो? क्या आप गीता भागवत पढ़ते हो? क्या आप कथा श्रवण करते हो? क्या मल जप माला लेके हरिनाम करते हो, बैठ के कीर्तन करते हो, भगवान की सेवा करते हो? या आप हम लोग सोशल मीडिया में लगते हैं या और किसी बैड एक्टिविटीज में लगते हैं? तो वो हमारा एकांत स्थान में हमारा टेस्ट होता है। लेकिन अगर हम, हमारा मन कंट्रोल नहीं होगा, हमारा मन भक्ति में नहीं लगेगा, तो हम एकांत स्थान में भी जाके हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, एकाग्रचित नहीं हो पाएंगे। हमको जो कृष्ण भावनामृत में बताया जाता है कि हमको अपने मन को भगवान में लगाना है। देखिए, मैं एक बार पहले बोले कि हम मेले में भी अकेले हो सकते हैं और अकेले में भी मेले में हो सकते हैं। हम जहाँ बहुत लोग हैं, लेकिन हमारा जैसे मंदिर है, मंदिर में कीर्तन हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है, सामने में श्री श्री राधा गोविंद जी हैं, तो हम उस कीर्तन को इतना आनंद ले रहे हैं, इतना आनंद ले रहे हैं कि हम उस आनंद की समाधि की स्थिति में पहुंच गए हैं। उसमें भगवान के प्रेम के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो गया। हमको कीर्तन सुन रहा है, लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ रहा कि वहाँ और कुछ भी हो रहा है। हम सिर्फ राधा गोविंद के प्रेम में, राधा गोविंद के विग्रह के दर्शन में इतना, इतने मन को अपने ढाल दिया है कि वहां भी हम अकेले हैं, कीर्तन भगवान के नाम में और भगवान के दर्शन में लगे हुए हैं। और हम अकेले जाएं और वहां बैड एक्टिविटीज करें, कोई कुछ नहीं होगा, हम कोई फायदा नहीं होगा। और देखिए हम देखते हैं हमारे जीवन में जो होता है, अगर हम कहीं फेस्टिवल में गए हैं या कहीं भी किसी प्रोग्राम में गए हैं, किसी संसारिक प्रोग्राम, भौतिक प्रोग्राम में भी गए हैं, अगर उस प्रोग्राम में हम कुछ और एक्सपेक्ट करके गए हैं, यहाँ हमको लगता है वहाँ बहुत हमारा मान सम्मान होगा, या लोग हमारा, हमको बहुत अच्छी रिसेप्शन देंगे, यहाँ वहां जाके लोग हमारे से मिलेंगे, ऐसा कुछ बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके गए, वहां ऐसा कुछ नहीं होता।
बल्कि वहां जाके कोई आपका अपमान कर देता है तो वो पूरी सभा में हम एकांत में हो जाते हैं, हमारा मन उदास हो जाता है, हम उदासीन हो जाते हैं, उनको हमको कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। ऐसा होता है ना? अगर हो सकता है ना ऐसा कि हमारा मन जब उदास होगा, हमको वो जो समारोह हो रहा है उसमें आनंद ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम वहां पे है ही नहीं। लेकिन वो कृष्ण भावना अमृत क्या है कि हम अगर यहाँ भी रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, भगवान का जप कर सकते हैं, भगवान की लीला का स्मरण कर सकते हैं, भगवान हमारे चित्त को भगवान में लगा सकते हैं। तो वास्तविक अभी इस भौतिक संसार में, इस कलयुग में, जो हम अगर एकांत में जाके करने का प्रयास करेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा खतरनाक है। वो खतरनाक है। तो हमारे लिए क्या बेस्ट है, हम भक्तों के संग में रहें और अपना शुद्धिकरण करें। अपना शुद्धिकरण, निराशी, मतलब हम उदासीन होना है। हमको किसी वक्त चीज के लिए, भौतिक चीज के लिए कोई हमारे यहाँ कोई अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देते हैं अनुकूल से एक तो कि वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावना अमृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावना अमृत के प्रतिकूल वस्तुओं को परित्याग किया जाता है। ये हमारे लिए, मैं रात को इसको पढ़ रहा था, मेरे को थोड़ा लगा कि यहाँ अब जो श्लोक है, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, कि हमको क्या बताया जा रहा है कि अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम मीन्स हमको जो भगवान की भक्ति में अनुकूल है उसको लेना है। लेकिन वहां बताया जा रहा है कि प्रतिकूल से वर्जनम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनुकूल से संकल्प। हम जब भगवान की भक्ति में प्रगति के लिए जो चीजों को अपनाएंगे ना, क्योंकि हम लोग फोकस करते हैं जो भक्ति में आ रहे हैं कि वो चीजों को त्यागें, वो चीजों को छोड़ दें, चाय पीना छोड़ दें, तम्बाकू छोड़ दें, गुटखा छोड़ दें, शराब छोड़ दें, व्यभिचार छोड़ दें, जुआ छोड़ दें। ये हम लोग उसको बोल के फोकस करते हैं, जहाँ जो ये चीजों में इंडल्ज होते हैं उनको सही प्रकार से हम लोग उनको ठीक नजर से नहीं देखते हैं, या उनके प्रति हमारी वो करुणा नहीं होती है। हमको लगता है यार ये तो सुधरता ही नहीं, इतने सालों से आ रहा है। लेकिन कल मैं एक रात को वीडियो भी भेजा, वहाँ प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, वो महाराज हैं, नाम मैं भूल गया, शायद क्या नाम है उनका, ध्यान नहीं। तो वो बोल रहे थे कि मैं जब क्लास में गया, प्रभुपाद वहाँ अमेरिका में क्लास दे रहे थे, तो क्लास में जब मैं एंटर किया ना, तो मैंने मेरा दरवाजा बहुत जोर से बंद कर दिया। क्लास का जो दरवाजा था बहुत जोर से बंद किया। तो प्रभुपाद मेरे को पूछे कि क्या तुमने एलएसडी ली है, क्या तूने एलएसडी ली है? बोला, मैंने बोला नहीं, मैंने एलएसडी नहीं ली है। लेकिन कहते मैंने एलएसडी नहीं ली थी, लेकिन मैंने पहले इतना हाई डोज ले रखा था, अभी भी मैं नशे में था। तो प्रभुपाद ने उनको कुछ नहीं बोला। कहते मैं जब चल के प्रभुपाद के आसन के पास जा रहा था ना, कहते मैं जैसे ही पैर उठा के रखता था, मेरे को ऐसा लगता था जमीन मेरी और दूर चलेगी। मतलब नशे में थे, उनको नशे में थे। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपाद उस समय तक लेक्चर को रोके रखे जब तक मैं उनके पास आके बैठ नहीं गया। तो प्रभुपाद मेरे को कुछ नहीं बोले, कि प्रभुपाद को मालूम है कि ये अभी इस स्थिति में है, लेकिन जैसे ये स्थिति में होने के बावजूद भी भागवत में आया ना, अब ये भागवतम का श्रवण करेगा तो ये परिस्थिति स्थिति बदल जाएगी। कि अगर हम अनुकूल से संकल्प करते हैं, अगर हम उनको किसी न किसी प्रकार, एक माला जप में, दो माला जप में, प्रसाद के माध्यम से, क्लास के माध्यम से उनको इन्वॉल्व करते हैं भक्ति के कार्यक्रम में, तो प्रतिकूल से वर्जनम धीरे धीरे हो ही जाएगा। प्रतिकूल से वर्जनम हो जाएगा। तो हमको क्या करना है कि हमको लोगों को अपने इस प्रोग्राम में बुलाना है, उनको इसमें अटैच करना, उनको ऐसे सेवा करना उनको अच्छा लगे, ताकि वो पुनः 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 आए और इस कृष्ण भावना अमृत को जीवन में अपनाएं। वो कीर्तन सुने, कथा सुने, वो हर एक माला लेके एक माला जप करें, और सबसे बड़ी बात है प्रसाद लेंगे, और कुछ नहीं करें, प्रसाद लेंगे और वो वैष्णवों का संग करेंगे। वैष्णव आएंगे, महाराज आएंगे, साधु आएंगे, तो उनका संग करेंगे। तो हमको उनको इसलिए एंकरेज करना है सबको कि वो कैसे ना कैसे प्रोग्राम में आना चालू करें। बाकी जितनी भी बुरी आदतें हैं, भगवान बोलते हैं कि वो छूट जाएंगी।
वो बहुत क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा, बहुत जल्दी छोड़ जाएंगे अगर वो आते रहेंगे। इतने से बड़ा पापी हो अभी चेतो से दुराचारो भजते माम अनन्यवाद। तो हमको यही प्रैक्टिस करनी है और यही प्रयास करना है, हम लोगों को कृष्ण भावनामृत में जोड़ें। और यहाँ जो योगियों की बात हो रही है, प्रभुपाद जो भगवान जो योगी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ प्रभुपाद श्लोक दिए हैं, निर्मंदे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते, कि श्रीपाद रूप गोस्वामी का ये भक्ति रसामृत में श्लोक है शायद, कि अनासक्तस्य विषयान य- य- यथार्थ अहम उपयुज युंजता निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते, कि हमको वैरागी, उसके बाद ये बताया कि मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथयते, कि जो कथा कथित वैराग्य को छोड़ते हैं कि ये मैं ये भी छोड़ दूं, ये भी छोड़ दूं, ये भी छोड़ दूं, मैं परिवार छोड़ दूं, समाज छोड़ दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, और करके वो कहीं जाते हैं तो उनको कथा कथित अगर वो छोड़ते हैं, फल्गु वैराग्य दिखाते हैं, तो सक्सेस नहीं मिलेगी। इसीलिए ही उपदेशामृत में भी श्रीपाद रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जब तक आप उस लेवल पे नहीं आ जाओ कि उस आपका मन निरंतर है, और आप तब तक वृंदावन में नहीं जाना चाहिए, वृंदावन जाके अपना नित्य वास नहीं करना चाहिए। जब उस लेवल में आ जाओ और वहां आपके ऊपर कोई आपका गाइड हो, तब जाके किसी शुद्ध भक्त के निर्देशन में वहां जाके हमको रहना चाहिए। क्यों हम फल्गु वैराग्य दिखाते हैं, बहुत सारे भक्त करते हैं या बहुत सारे लोग करते हैं, वो छोड़ छाड़ के वृंदावन चले जाते हैं, और वृंदावन जाके भी वो इस भौतिक कार्य में इंडल्ज हो जाते हैं। और जब तक हमारी भक्ति जागृत नहीं होती, हमारा वैराग्य जागृत नहीं होगा, तो हमको दिखावे से कुछ नहीं होने वाला। अगर हम केवल दिखावा करेंगे कुछ नहीं होने वाला। हालांकि संत भगवान बोलते हैं कि जो दिखावा करता है धीरे धीरे भगवान वो दिखावे को सत्य में बदल देते हैं। हम झूठा भक्त होने का भी प्रयास करेंगे, तो लेकिन उससे तिलक लगाएंगे, कंठी लगाएंगे, लेकिन हमारे मन में भक्ति नहीं है, लेकिन धीरे धीरे भक्ति भगवान दे देंगे। जब हम प्रसाद पाएंगे, कंठी लगाए धारण करेंगे, हरि नाम की माला लेके घूमेंगे, तो भगवान हमको धीरे धीरे भक्त बना देंगे, क्योंकि भगवान बहुत करुणा में है, बहुत करुणा में है। अगर हम पूतना ने भगवान को जहर पिलाने आई, लेकिन वो दिखावा कर रही थी माँ का, लेकिन भगवान ने उनको माँ बना दिया, भगवान ने उन्हें नित्य माँ बना दिया, इसलिए उनकी दात्री बना दिया। अब भगवान के नित्य धाम में वो भगवान की सेवा में युक्त है, ठीक है ना। तो लेकिन जिनको ये मालूम है कि हमारे से अपराध हो सकता है, हमसे वैष्णव अपराध हो सकता है, या हमारी भौतिक इंद्रियां बहुत चंचल हैं, हमारा उन पे कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे मेरे जैसे लोगों को नित्य जाके रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और इंडिपेंडेंट तो एकदम नहीं रहना चाहिए। इंडिपेंडेंट तो एकदम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट रहने से जैसे हमारा वहां पे अनिष्ट होगा, हमारा अनिष्ट होगा। कभी भी हम वहां पे जाके जो चीज करने गए हैं वो चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आगे पढ़ते हैं। इसमें कुछ और भी है क्या? पूर्ण योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्यागे, जिससे उनकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो हमको भी भक्तों को प्रतिकूल को जैसे अनुकूल हम करने का प्रयास हो रहे हैं, प्रतिकूल चीजों से त्याग देना चाहिए, ताकि ऐसी चीजों में इंडल्ज होने का से अवॉइड करना चाहिए, ताकि जो हमारे मन को विचलित कर दे, हमारी जो प्रैक्टिस है उसको डिस्टर्ब कर दे, उसको हमको छोड़ देना चाहिए। पूर्ण संकल्प कर लेने पर ही उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं का पीछे नहीं पड़ना चाहिए, जो परिग्रह भाव से उसे फंसा फंसा ले। तो जब हमने संकल्प कर ही लिया, हमने दीक्षा भी ले लिया, बहुत सारे भक्तों ने, हम लोग रेगुलर प्रोग्राम में भी आ रहे हैं, और हमने सोचा है कि हमको भक्त बनना है, तो हमको ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए। लेकिन वो होगा तभी जब हम प्रैक्टिस ठीक से करेंगे। अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो त्याग पाएंगे। वो श्लोक आता ना कि हम उच्चतर चीजों को टेस्ट करेंगे तो नीचे वाली चीजें छूट जाएंगी, अपने आप छूट जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी 11 और 12 नंबर श्लोक। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य
स्थिरम आसनम आत्मना न अत्युच्च न अत्यच चित्रम न अत्य न अतेच उच्चितरम न अति नीचम चले अजिन कुशोरतम तत्रेकाग्रे मनः कृत्वा यच्चित्त इंद्रिय क्रिया उपविश उपवि उपविश्यासने युञ्जनयाद योग आत्मा विशुद्धे। सॉरी मैं ठीक से नहीं पढ़ पाया, पढ़िए प्रभु। योगा योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर उषा बिछा दे और फिर उसे मृग छाल से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि वे इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। तो जैसे हमने पहले भी चर्चा की और प्रभुपाद ने भी हमको ये बताया अपने तात्पर्य के माध्यम से कि हम अष्टांग योग इस काल के लिए प्रिस्क्राइब नहीं है, और इसका अष्टांग योग करके अभी क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है और हम कलयुग के जीव हैं, तो जो हमारी इसमें सफलता की परसेंटेज है वो ना मात्र है। इसको करके कोई बहुत सफल हो जाएगा ऐसा ना मात्र है। और अगर हम ये करने जाएंगे तो हम सफल होने के चांसेस लगभग ना है, क्योंकि ऐसा जो टीचर इसके जो क्वालिफाइड टीचर है वो भी नहीं है, और ये काल है जो इसके लिए उचित नहीं है, इसके लिए क्या बोलेंगे अनुकूल नहीं है। तो इसलिए हमको इसके में जाना हमने हमारे लिए प्रिस्क्राइब नहीं है, हमारे लिए कृष्ण भावना अमृत में है, प्रिस्क्राइब नहीं है। फिर भी भगवान बता रहे हैं कि जो योग में लगे हुए हैं बोले उनको स्वच्छ स्थान पे, स्वच्छ पवित्र स्थान में जाना चाहिए। पवित्र स्थान में जाके शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, कि वहां जाके वो भूमि पर, अब बाद में बता रहे असम स्थिरम स्थिरम आसनम आत्मनम, कि आसन लगाना चाहिए जो कुशा का आसन हो या मृग छाल का आसन हो, ऐसे स्थान में जाकर नहीं चाहिए। ना ही वो ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, ना ही जो ज्यादा नीचा होना चाहिए। ना अति ना अत्युच्चतम ना अति नीचम, ना ज्यादा ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए, वो मुलायम स्थान होना चाहिए। और वहां जाके वो एकाग्र चित्त से अपनी इंद्रियों को भौतिकता से हटा के वो भगवान में लगाने का प्रयास करे, जिससे उसका हृदय शुद्ध हो जाए। तो ये भगवान ने यहाँ बताया, इसको डिस्क्राइब किया। तो इसका डिस्क्राइब किया तो ये अष्टांग योग है और योगियों के लिए उपयुक्त है। योगी जो, अगर कोई योगी परफेक्ट है या परफेक्ट योग कर सकते हैं अष्टांग योग, उनके लिए परफेक्ट है। लेकिन ये कृष्ण भावना भावित लोगों का अमृत के लिए नहीं है। हाँ, निश्चय ही हमको पवित्र रहना चाहिए। जो भक्त के गुण हैं, जो धर्म के गुण हैं, सूचे उद्देश्य हमको पवित्र, हमको साफ सुथरा रहना चाहिए। भक्त को भी नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। और अपने काम, हमारी वेशभूषा भी साफ होनी चाहिए। हमको ऊपर से भी और अंदर से भी मन को भी साफ करना। अंदर से मन तब साफ होगा जब हम महाप्रभु के हमने जो आदेश है उसको पालन करेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम, तो चित्त का मार्जन होगा जब हरि नाम करेंगे। तो महाप्रभु जब कृष्ण स्वयं महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने क्या बताया कि संकीर्तन आंदोलन करो, संकीर्तन में भाग लो, संकीर्तन यज्ञ में भाग लो। संकीर्तन मतलब सब भक्तों से साथ मिलके हरि नाम करो। उससे क्या होगा, हमारा सारे जो भी, हमारा मन भी एकाग्र हो जाएगा, हमारी इंद्रियां भी एकाग्रत हो जाएंगी, वो भी भगवान की सेवा में लग जाएगी। जब कीर्तन होगा, जब भगवान की सेवा होगी, तब इंद्रियां स्वतः भगवान की सेवा में लग जाएगी। और इंद्रियां, जब हमारा कीर्तन होते हैं तो हाथों से भी तालियां बजाते हैं, हमारा मन भी एकाग्र चित्त होता है उसमें। तो महाप्रभु ने हमको संकीर्तन आंदोलन दिया। महाप्रभु ने हम लोगों को ये अष्टांग योग करने के लिए नहीं बोला। और निश्चय ही हम जब
जप करते हैं, हम सुबह जब जप करते हैं तो हमको साफ सुथरी जगह पे होना चाहिए, और हमको साफ सुथरे वस्त्र डालने चाहिए, स्नान करके जप करना चाहिए, एकाग्रचित्त होकर एक साफ आसन में बैठ के करना बेस्ट है, बहुत अच्छा है। लेकिन हम अगर वो कर नहीं पा रहे हैं तो हमको क्या है, वक्तों के साथ जा रहे हैं। अगर हम बैठ के एक जगह बैठ के हमको नींद आती है, हम बार बार सो जाते हैं, तो हम चल के भी जप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाप्रभु ने गृह थाको बने थाको सदा हरि बोले डालो डाको, यहाँ हर अवस्था में हरि नाम करो। लेकिन हमको अगर जप में ऐसा वातावरण मिलता है, भक्तों के साथ बैठे हैं, साफ जगह में बैठे हैं, तुलसी महारानी है, और साफ सुथरी जगह भी है, और साफ सुथरे हम को अच्छे से जप करना चाहिए, उससे हमारा कल्याण होगा। लेकिन जो टोटल हमको सोचें कि इसको कर पाएंगे, या ऐसा कुछ टीचर है और इससे हमको सक्सेस मिलेगी, कलयुग में इससे सक्सेस मिलना बहुत, इस विधि को अपना के सक्सेस मिलना बहुत टफ है, क्योंकि भगवान स्वयं ही बोलते हैं कि इस विधि को अपना के करना बहुत टफ है, भगवान ने पहले भी बताया। और कुछ बात थी इसमें, और यहाँ लेप्रभुपाद लिखते हैं कि हमारे लिए जो है सबसे बेस्ट है कि भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कुलो नास्तेव 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 गतिर्न गतिरन्यथा। कि हमारे लिए जो ब्रह्म नारदी पुराण है, या और पुराणों में भी दिया गया है, और हम महाप्रभु स्वयं कृष्ण ने आके बोला है कि इस कलयुग में बेस्ट उपाय है हरि नाम करना। हरि नाम करना, भक्तों के साथ संकीर्तन करना, हरि नाम का जप करना, ये सबसे बेस्ट है इस कला के युग में, कि इससे हम अपने चित्त को, मन को, बुद्धि को भगवान में केंद्रित कर पाएंगे। और यहाँ लिखा है कि भारत में योगियों तथा भक्त अपने घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं, और एकांत स्थान में योगा अभ्यास करते हैं, जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियां होती हैं। किंतु प्राय ऐसे करना सबों के लिए, विशेषता पाश्चात्य देशों के पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों में तो अभी जो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक तो हमारे लिए संभव नहीं है कि हम लोग सब जाके तीर्थ स्थानों में चले जाएं, और अभी भी तीर्थ स्थानों का जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, या जिसको तथाकथित भौतिक डेवलपमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे वहां की दशा खराब हो रही है। वहां जो आनंद का, सुख का वातावरण था, वो जैसे उसका उनका शहरीकरण होने के कारण वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। और प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि जो कथा कथित योग क्लासेस चल रही हैं, योगा योगा आश्रम चल रहे हैं, उसमें केवल ये शारीरिक योगा सिखाया जाता है, और सिर्फ वो केवल मात्र पैसा कमाने का एक माध्यम बन के रह गए हैं। उसमें हमारी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में, हमारे जीवन के लक्ष्य के बारे में कोई भी चर्चा नहीं होती। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता जिससे हम इस जीवन मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा लें, और केवल मात्र हमारा शरीर, इस भौतिक शरीर कैसे रिष्ट पुष्ट रहे उसके बारे में सिखाया जाता है। तो शरीर हमारा रिष्ट पुष्ट रहना चाहिए। प्रभुपाद भी बोलते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अधिक से अधिक सेवा कर पाएंगे। लेकिन शरीर ही हमारा लक्ष्य है, वैसा नहीं है। हमारा लक्ष्य जो है, हमारा आध्यात्मिक उन्नति, हमारा आत्म साक्षात्कार, और हमारे चित्त का मार्जन करके हम लोग भगवान की भक्ति में लगे। इसमें और कुछ कुछ मेरे को लगता नहीं और डिस्कस करने लायक है। आगे चलें या यहीं रखें? आगे में भी भगवान ने सिर्फ इसी अष्टांग योग के बारे में ही बताया है। कर लें क्या अगला श्लोक प्रभु जी? हाँ कर लीजिए प्रभु, एक श्लोक 10 मिनट है। हाँ ले लीजिए। समां काया शरीरो ग्रीवम् धारयन् चञ्चलं स्थिर
समाप्रेक्ष्यो नासिकाग्रम स्वयं दिशाक्ष चा अवलोकयम् प्रशांत आत्मा विगत प्रशांत प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचार्य अरिवरते स्थित मन संयमे मच्चित्तो युक्त आसीत मत परा। योगा योगाभ्यास करने वालों को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे, नाक को अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाए। हरे हम्म। तो ये अष्टांग योग की या उस आसन की स्थिति भगवान भगवान बता रहे हैं कि जो योगाभ्यास करना है कि उसका शरीर, मतलब वो जैसे आसन बताएं, साफ जगह पे बैठे, कुशक आसन या मृगशाला बिछा के वहां पे बैठे, ना बहुत ऊंचा होना चाहिए ना बहुत नीचा होना चाहिए। उसका पोस्चर भी भगवान यहाँ बता रहे हैं कि उसका पोस्चर कैसे होना चाहिए, कि वो अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखे। उसकी जो स्पाइन कोड है वो पूरा सीधा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। और उसकी आंखों या नाक के कोने पे केंद्रित होनी चाहिए और उसके मन को अविचलित तथा दमित मन से, इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से। तो अविचलित और दमित मन की ये अविचलित, अभी तो मन बहुत चंचल है इस कलयुग के जीवों का, हम लोग या मेरा, मतलब कि मन बहुत चंचल है। तो इस प्रकार एकाग्र चित्त होके बैठना बहुत टफ है। हम एकाग्र चित्त होकर बैठे हैं, केवल मन में भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो हम लोग तो इतने भक्तों के साथ होते हैं, कथा होती है और वैष्णव का संग होता है, फिर भी हमारा मन चंचल होकर बाहर घूमता रहता है। तो एकांत में अब बैठ के हमारा मन केंद्रित हो पाएगा, बहुत टफ है, टफ है। तो बोले विषय जीवन से पूर्णता मुक्त होके अपने हृदय को मेरे चिंतन, हृदय में मेरा चिंतन करें, तब जाके हम उस परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तब हम उस परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है जब पूर्ण रूप से, जैसे ध्रुव महाराज ने गए थे तपस्या करने के लिए, इतनी कठोर तपस्या की, कठोर तपस्या करके वो अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे थे। तो वो उस कठोर तपस्या करना या ये इतना टफ आसन करना, ये मैक्सिमम लोगों के लिए संभव नहीं है, मैक्सिमम लोगों ने। इसलिए महाप्रभु ने, श्री कृष्ण ने महाप्रभु के रूप में आके उस करुणा किए कि ये कलयुग के जीव इसको कर नहीं पाएंगे, ये कर न पाना इनके लिए लगभग असंभव जैसा है, ये कर नहीं पाएंगे। इसीलिए महाप्रभु ने आके हमको बहुत इजी वे बता दिया, एकदम सिंपल वे, कि हमको कोई भी है, वो काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, बहुत बुद्धिमान है या मंद बुद्धि है, बहुत पढ़ा लिखा है या वो अनपढ़ है, कोई भी हो, इसको करने के लिए बहुत परफेक्शन चाहिए। और महाप्रभु ने हमको इजी वे दे दिया, क्योंकि हम कलयुग के जीव इसको कर नहीं पाएंगे। कृष्ण जो जो ये बोल के गए हैं गीता में 5,500 साल पहले कि ये कलयुग बढ़ेगा और ये जीव, कलयुग ये जीव का जीवन व्यर्थ चला जाएगा, तो उन्होंने आके करेक्शन करके अपना, अपने कलयुग के जीवों के लिए हरिनाम संकीर्तन दिया। और हरिनाम संकीर्तन ठीक, ताकि ये भगवान के नाम के माध्यम से, केवल नाम के माध्यम से, अगर नाम को ये, इनका नाम का प्रेम जागृत हो जाएगा, तो ये सारी स्थिति जो बोलते हैं एकाग्र चित्त, विषयों से उनका दूरी, भौतिक विषयों से उनका त्याग, या अपने मन में भगवान का स्मरण करना, ये सब हो जाएगा केवल जब हम महाप्रभु और प्रभुपाद के बताए हुए रास्ते में चलेंगे, तो इजीली हमारे साथ हो जाएगा। तो हमको वो टफ करने की जरूरत नहीं है कि जितना भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, योगियों के लिए बता रहे हैं, महाप्रभु ने आके भक्तों के लिए, वैष्णवों के लिए उसका करेक्शन किया कि इजी वे में, क्योंकि तुम ये कर नहीं पाओगे, इसलिए तुम इजी वे में तुमको देता हूँ, तुम्हारे पे बहुत कृपा करता हूँ। इसलिए भगवान ने अपना कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमको हरि नाम महामंत्र दिया। यहाँ प्रभुपाद लिखता है,
कर्मणा मनसा वाचा सर्ववस्थेषु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचार्य प्रचक्षते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मन सा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णता दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचार्य व्रत का लक्ष्य है। तो जो लोग ब्रह्मचार्य क्या बोलते हैं, भक्ति में टॉप मोस्ट स्थिति लाने के लिए हमको मन कर्म वचनों से भगवान का सेवा करना चाहिए। प्रभुपाद अपने लेक्चर में भी बोलते हैं कि जो तो ब्रह्मचारी रह सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर वो ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं तो उनको ग्रस्त जीवन अपनाना चाहिए, और ग्रस्त जीवन में भी संयमित जीवन अपनाना चाहिए। कि जो हमारा अपने ऑपोजिट सेक्स के साथ जो हमारा उनके साथ संग है, वो केवल मात्र वो हमको उत्तम संतान पैदा करने के लिए लेना चाहिए। और ऐसा है कि हम लोग को तो जब हमारा ग्रस्त जीवन में आए तो हमको इस्कॉन में नहीं एक्टिव थे, हमको इस सब के बारे में कुछ मालूम नहीं था, जो हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन इस्कॉन के बहुत सारे भक्त इस प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शनों को, हमारे आचार्यों की इंस्ट्रक्शनों को फॉलो करके अभी अपने जीवन को संयमित रखते हैं, और उत्तम संतान पाने के लिए जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे आचार्य में द्वारा दी गई प्रिस्क्राइब जो विधि है उस प्रकार ही करते हैं, ताकि उनके उनके जीवन में भी जो शिशु आए, वो चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, वो दिव्य संतान की प्राप्ति हो, और वो दिव्य संतान के माध्यम से वो भी अपने जीवन का कल्याण कर पाए, और उस संतान के माध्यम से संतान का भी कल्याण हो, परम वैष्णवों का आगमन हो। लेकिन वो होगा कैसे? जब हम उस जो गर्भ धारण से करने से पहले पूर्ण रूप से अपनी भक्ति में लगे रहेंगे, और अपने नियमों का पालन करेंगे और संयमित रहेंगे, और गर्भ धारण करने के बाद भी हम भगवान की भक्ति में इंडल्ज रहेंगे, तो वो होगा। अच्छे अच्छे भक्त देखिए, हम देखते हैं कि अभी इस्कॉन के श्री प्रभुपाद की कृपा के बाद, प्रचार होने के बाद, हम देखते छोटे छोटे बच्चे ऐसे जन्म ले रहे हैं जो छोटी अवस्था में ही दिव्य ज्ञान से युक्त हैं। मतलब ऐसे ऐसे महात्मा लोग जो पूर्व जन्म में जिन्होंने भक्ति की है, वो लोग वापस प्रकट हो रहे हैं, वो लोग वापस धराधाम में आ रहे हैं उन भक्तों के माध्यम से, ताकि इस प्रचार आंदोलन का, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे ना, वो इस इस्कॉन की मूवमेंट को वास्तविक रूप से प्रचार करेंगे। हालांकि मैं भी ग्रैंड चिल्ड्रन हूँ, लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम इस चीजों को, जो प्रभुपाद की गाइडलाइंस है, इसको पूर्ण रूप से अपना नहीं पा रहे हैं। हम लोग अगर फोकस होकर इनको अपनाएंगे तो निश्चय ही प्रचार भी होगा, और प्रभुपाद जो हमारे परम गुरु हैं, तो उनके जो इच्छा है वो भी कर पाएंगे। और जो अभी भक्त कर रहे हैं, उनकी बहुत उत्तम संतानें हो रही हैं, दिव्य आत्माएं आ रही हैं, और प्रभुपाद की कृपा से अभी जो छोटे छोटे शिशुओं का जो प्रचार का कार्य हो रहा है, जैसे हमारा वृंदावन में, तो उनसे भी बहुत ज्यादा समाज में परिवर्तन आएगा। अगर हम युवाओं को और बच्चों को इस कृष्ण भावनामृत में युक्त कर पाए, तो आने वाला फ्यूचर जो 10,000 तक स्वर्ण युग है, वो उनके माध्यम से ही आएगा, वो ही माध्यम बनेंगे। तो हमको हमको भी उस प्रयास में भागीदार बनना चाहिए। आगे में प्रोपा लिख रहे, विषय विनय निवर्तन्ते निराहरस्य देहिनाम रसावर्जन रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। यही श्लोक था मैं जो पिछले श्लोक में बोल रहा था, कि जो परम दृष्टवा निवर्तते, कि तथा कथित हमको चीजों को त्याग करने से कुछ नहीं होगा। जब हमको हायर टेस्ट मिलेगा तो हम लोअर टेस्ट को स्वतः ही छोड़ देंगे। जब हमारी आत्मा को आनंद आने का आएगा, तो हम इन भौतिक चीजों को, भौतिक जो हमारा कार्यकलाप है, या क्या बोलेंगे, भौतिक आसक्ति से, उनको अपने आप त्याग कर देंगे। जहाँ अन्यों को विषय भोग के दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं भगवत भक्त भगवत रसास्वादन के कारण
इंद्र तृप्ति से श्वेता विरक्त हो जाते हैं, भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं हो पाता। इतनी बड़ी बात लिखी प्रभुपाद ने कि जो ये टेस्ट है, हायर टेस्ट है, जो ये अनुपम परमानंद का रसास्वादन है, जो इस आनंद की हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर से खोज कर रही है, उस रस का आस्वादन केवल कहाँ होगा, केवल और केवल कहाँ होगा, सिर्फ भक्त ही उसको कर पाएंगे। ना कोई योगी, ना कोई त्यागी, ना कोई भोगी, कोई नहीं कर पाएगा। भोगी सब समय भोगों में लगे रहते हैं, और भौतिक संसार में जो कुछ भी मिलता है उसको भोग करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं। कुछ भी मिला वो सुअर की तरह है, कुछ भी मिला कचरा खा जाओ, खा जाओ। कोई भी मिला उसका संग कर लो जानवर की तरह, उसमें लगे रहते हैं, वो भोगी हैं। और योगी सब चीजें छोड़ते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, सब चीजें त्याग करते रहते हैं। लेकिन हमको सिखाया जाता है कि युक्त वैराग्य निर्बंधे कृष्ण स्मंदे, युक्त युक्त वैराग्य उचते, कि सब कुछ जो भी भगवान की सेवा में लग सकता है उसको भगवान की सेवा में लगाओ। और एक श्लोक में, पिछले श्लोक में भूल गए, यहाँ वो लिखा है कि हमको चीजों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, हमको चीजों को संग्रह नहीं करना चाहिए। संग्रह हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि अभी हमको भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है, पूर्ण हमको अभी हम अभय नहीं हुए हैं। इसलिए हम अपने फ्यूचर के लिए चीजों को संग्रह करते हैं, या हमारे हम लोग चीजें प्लान करते हैं कि अगर हमारा ऐसा हुआ, ऐसा होगा तो हम, अगर बैंक बैलेंस नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको भगवान के ऊपर पूरी भरोसा नहीं है। जिन भक्तों को भगवान के ऊपर भरोसा होता है, जिन जो भक्त भगवान के ऊपर आश्रित होते हैं, वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगाए रखते हैं, क्योंकि मालूम है उनको कि अभी जो कुछ मेरे को प्राप्त है वो भी भगवान के कारण है, और बाद में भी जो मेरे को जरूरत होगी, निश्चय ही भगवान वो पूरी करेंगे। तो यहाँ जो परम द्रष्टा निर्वर्तते, हम जब भक्ति में कृष्ण भावना अमृत में युक्त होंगे तो हमारा टेस्ट बढ़ेगा, तो हम चारे सारे विषय भोगों से निवृत्त हो जाएंगे। प्रभु ने प्रदीप प्रभु, हरे कृष्णा, माइक बंद है आपका। हाँ प्रभु, हरे कृष्ण। तो ये लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ पढ़िए तो। एक मिनट, लास्ट पैराग्राफ। विगत 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 से ना प्रभु। हाँ, विगत भी पूर्ण कृष्ण भावनावत हुए बिना। हाँ, विगत भी पूर्ण कृष्णा भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भा, भागवत गीता 11:2-37 कथन है, भय द्वितीया भीनो विशेष स्यादिशो इसाद ते पेतस्य विप्रे यो स्मृति। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और क्योंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पहले पर वर्णित यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथाकथित लोकप्रिय योग एवं समितियों से भिन्न है। तो यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है वो ही केवल इस योग की जो पूर्ण अवस्था भगवान बता रहे हैं चरम लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर सकता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही भक्ति योग का पालन करता है, वही इस, और वो प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों से श्रेष्ठ है। कि हाँ, जो कृष्ण भावना भावित हो गया है, जिसने कृष्ण भावना भावित पूर्ण कृष्ण भावनावित हुआ है, तो वो सब योगियों से श्रेष्ठ है। सब जो वैष्णव है, वो वैष्णव है, शुद्ध भक्त है, वो सब प्रकार से, हर प्रकार जीवों से श्रेष्ठ है, योगियों से, ज्ञानियों से सबसे श्रेष्ठ है। और यहाँ बोले हैं कि जब तक हमको भगवान के पूर्ण क्या होगा,
हमारी व्यय की स्थिति तब तक बनी ही रहेगी जब तक हमको भगवान के हम लोग पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, हम पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित नहीं होंगे, तब तक हमारी ये स्थिति बनी रहेगी। जब हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना अमृत के इस क्या हुआ, इस कार्यक्रम को अपना लेंगे, तब जाके हमारी सब प्रकार से व्यय की स्थिति से मुक्त हो जाएंगे। हम सारी व्यय की स्थिति से मुक्त हो जाएंगे, तब जाके हमारा जो परम लक्ष्य के प्रति हमारा मन केंद्रित हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी, यही रखता हूँ। कोई प्रश्न है तो हमारे जान प्रभु कुछ करेक्शन करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, वही जो द्वितीय अभिनिवेशत बोला, भयं द्वितीय निवेशत सत ईशत अपतस्य विपर्जय स्मृति। तो ये द्वितीय अभिनिवेशत क्या चीज? वो मैंने पढ़ा नहीं है। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग शरीर है, आत्मा नहीं। इसी को इसीलिए हम लोग को भय आता है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग शरीर है, तो जो हम लोग आत्मा को छोड़ के हम लोग को शरीर बोल के सोचते हैं, वही द्वितीय चीज को हम लोग अपना बोल के सोचते हैं, इसलिए भय का सम्मुखीन होते हैं। इसी लाइन में आएगा। तो प्रभु जी, और एक तो भागवत से था क्वेश्चन, एक तो था जो कारण सागर और विरजा नदी, उसमें कुछ डिफरेंस है ना, है कि नहीं? उसमें बारे में कुछ बोलिए। उस दिन कारण सागर और बिरजा नदी में कोई डिफरेंस है? नहीं प्रभु जी, हम पढ़े थे एक जगह लिखा हुआ मिर्जा नदी कारण सागर दोनों बगल बगल में है। बगल बगल में हो तो फिर अलग अलग बगल होगा। बगल में है ना, क्षीर एक ही क्षीर चीज सागर का है। क्षीर सागर। क्षीर सागर में नहीं, वो जो कारण कारण हाँ, को सही बिरजा नदी विष्णु। और क्षीर सागर। हाँ, वो एक ही चीज होगा। हमको तो मालूम होता है कि एक ही चीज होगा। कारण सागर जो है वही बिरजा भी इसको है। वो बाउंड्री लाइन बताया गया है, जो चीज जगत और जड़ जगत का बीच में वही माने जो नदी बिरजा नदी है। और कारण सागर भी चित जगत और जड़ जगत का बीच में है, क्योंकि महाविष्णु का शरीर से जब सब ब्रह्मांड सृष्टि होता है, और कारण सागर में ही भासता है। तो ये बाउंड्री में है, ये दोनों चीज एक ही होगा। हमको ये है, आप लोग का इसलिए क्या राय है? तो हम तो तीन तो पढ़े थे, जैसे कारण सागर है जहाँ कारणोदक्षाई विष्णु, एक क्षीर सागर है और एक गर्भो सागर है। तो उसमें लिखा हुआ था कि जहाँ पर आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत का बाउंड्री है, वहां पर बिरजा नदी और क्षीर सागर वो दोनों एक बाउंड्री में है। नहीं और नहीं, वहीं क्षीर पर ही सागर उधर ब्रह्मा नहीं जी। प्रभु। प्रभु, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना प्रभु जी, जो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है वो तो क्षीरोदक्षाई विष्णु से होती है, कारणोदक्षाई विष्णु से तो नहीं होती है। कारण ना, कारण सागर कारण को सही विष्णु से ही होता है। तो ब्रह्मांड सृष्टि होता है कारण को सही विष्णु से। उसका बाद इस ब्रह्मांड का अंदर कारण को सही विष्णु और गर्भोदक को सही विष्णु हिसाब में घुसते हैं। और अच्छा। उनका पद्म, उनका जो नाभि पद्म से और जो नाड़ निकलता है उसमें पद्म रहता है। पद्म में ब्रह्मा जी का सृष्टि होता है। और जो क्षीर सागर के बारे में बोलते हैं, वो इस ब्रह्मांड में एक ठो जैसे एम्बेसडर, मैंने अमेरिका एम्बेसी है इंडिया में, सही से ऐसे ही हर माने ब्रह्मांड में एक ठो भगवान का भी एम्बेसी है। उसी को क्षीर सागर बोलते हैं। ब्रह्मा जी जब जरूरत पड़ता है वो वहां जाके उनको बोलते हैं। और दूसरा देवता लोग भी साथ में रहते हैं। तो वही ब्रह्मांड का अंदर है वो। ओके ठीक है प्रभु, तो हो सकता है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा नहीं है इस बारे में कि ओके। ये एक, मैंने कहीं भी पढ़ा नहीं कि बिरजा नदी के कारण एक सागर है। क्या हो सकता है, मैं डिनाई नहीं करता, हो सकता है, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है ना। एक है ये पढ़ा है ना, अलग अलग है ये पढ़ा है। तो आपके आप तो ओके।
आपने पढ़ा है और आप बहुत जानते हैं, इसलिए आप ही से ही नहीं, उसमें एक तो कंट्रोवर्सी एक जगह में आया बोल के हम पूछा है। ये विदिन ब्रैकेट लिखा है, वो जो कारण सागर है उसको विदिन ब्रैकेट लिखा है बिरजा नदी बोल के। हाँ, तो तो हम मैंने कहीं सुना भी नहीं है ऐसा, किसी वैष्णव के मुख से सुना नहीं। अच्छा हुआ आपने ओके क्लैरिफाई किया और हमको इसके बारे में बताया कि बिरजा नगरी और कारण सागर एक ही है। हाँ, अच्छा, ओके प्रभु। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कोई और कुछ, किसी का चर्चा? तो हरे हम कृष्णा जो पढ़ बोलिए। रहे थे ना, हरे कृष्ण, हाँ, बोलिए हम जो बोलिए। पढ़ रहे बोलिए थे बोलिए उसमें बोलिए। लिखा हुआ था कि नारायण जो है, जैसे चतुर्भुज नारायण है, वो पानी में शयन करते हैं, इसीलिए नर प्लस आयन जो पानी में शयन करते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो सर्वोच्च लोक है भौतिक जगत का, उसको सत्य लोक या ब्रह्म लोक बोलते हैं। उसके ऊपर में ही बिरजा नदी है। बिरजा नदी का बाउंड्री जो है वो ही वहां से फिर शुरू हो जाता है, वो क्षीर सागर। तो जब ब्रह्मा जी को देवता लोग कुछ आग्रह करते हैं तो वो उसी क्षीर सागर में के बाउंड्री में जाकर के, तट में जाकर के वो भगवान का प्रार्थना करते हैं। और कहीं दूसरी जगह जो है वो कारण सागर और गर्भो सागर कहीं दूसरी जगह है। ये जो बाउंड्री है इसमें विरजा नदी अलग है और क्षीर सागर अलग है, लेकिन दोनों सटा हुआ है। और वो क्षीर सागर जब पार करते हैं तब हम लोग जो है आध्यात्मिक जगत के अंदर में प्रवेश कर सकते हैं। उसी को भव सागर बोला गया है। हम ये वो पढ़े थे कहीं पर प्रभु जी। प्रभु प्रभु ये हो सकता है, प्रभु जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रभु जी जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं कि जैसे प्रभु जी ने वो बताया ना कि कारणों दिखाई विष्णु कारण सागर से एक्सपेंशन करके शीरो दिखाई विष्णु में करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। तो शीरो दिखाई विष्णु में एक सागर में रहते हैं, वो भी शेषनाग के ऊपर सैया पे रहते हैं। तो हालांकि दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन वो उनका काम है कि वो ब्रह्मांड का में परमात्मा रूप में घुस जाते हैं, या वो क्या बोलते हैं, अपने नाभि से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। तो वो एक सागर है। तो हो सकता है कि आप वहाँ आप बिरजा नदी, या बोलते हैं कि हो सकता है बिरजा नदी उसके बाद में हो। ये जो बाउंड्री की बात आप कर रहे हो, ये जैसे प्रभु बताए हैं, ये ब्रह्मांड की बाउंड्री है। जैसे प्रभु जी बताया ना कि ये इस एक भौतिक ब्रह्मांड में क्षीर सागर होता है। ये उस भौतिक ब्रह्मांड का एक आवरण, ऊपर से आवरण हो सकता है, उसकी परत हो सकती है, मतलब कि उसके बाद पार करके कारण दक्ष विष्णु या कारण सागर हो सकता है। तो वो उसी बड़े जो ये सागर हैं उसका ही पार्ट हो सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, समुंदर होता है, समुंदर, समुंदर में भी कई जगह ऐसा स्थिति होती है कि मीठे पानी की नदी होती है बीच में। और कई जगह होता है जैसे दो समुंदर मिल रहे हैं, देख रहे हैं दोनों का पानी का कलर अलग अलग है। ऐसा समुंदर में होता है, दोनों पानी का तापमान अलग अलग है। तो ऐसा हो सकता है वो प्रभु जो बोल रहे हैं वो ऐसा ही जो बोल रहे हैं कि बिरजा नदी है, उसका एक पार्ट, एक किनारे को आप क्षीर सागर बोल रहे हैं, और दूसरे किनारा वो कारणोदक कारण सागर है। ये हो सकता है, क्योंकि मैंने पढ़ना नहीं है और इसके बारे में, और मैं इतना बुद्धिमान भी नहीं हूँ, इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ कि मैं बहुत, और मैं सच में बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। हालांकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, वो पोस्ट ग्रेजुएट। इधर मत बोले प्रभु जी। ऐसे एक तीन सागर है, तीन सागर से कारण सागर सबसे बड़ा है, माने महाविश्व